हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग है सभी को। वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। तो चलिए हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में किस प्रकार की सिचुएशन बन रही है, कहां पर आज हमारे लिए ट्रेड के मौके बन सकते हैं। सो टाइम आप देख सकते हैं 10:01 हो रहा है। ये लाइव एनालिसिस कर रहे हैं हम मार्केट को। अगर हम देखें तो 21,666 के आसपास मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओपनिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर जो है हमें फ्लैट ओपनिंग देखने के लिए मिली है। फ्लैट ओपनिंग के बाद में मार्केट जो है एक बेयरिश प्रेशर हमें दिखाया है। अगेन फिर वॉलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिली है और मार्केट एक बेयरिश प्रेशर के साथ में हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सो अब यहां से किस प्रकार के मौके बन सकते हैं, यहां से कहां पर हमारे लिए ट्रेड के मौके बनेंगे, क्या यहां से मार्केट और ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करके और नीचे जा सकता है। तो इन्हीं सिनेरियोस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम मदद लेंगे हमारी AITS शीट की। सो AITS शीट के अंदर एक छोटा सा अपडेट किया गया है। यहां पर अगर आप देखें तो हमने आपके लिए प्रोग्रेस बार डाल दिया। देखिए यहां पर प्रोग्रेस बार है जो बायर और सेलर की स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा होता है, जो कि यहां पर परसेंटेज में दिख रही है। जैसे देखिए अभी बायर्स की स्ट्रेंथ कितनी दिख रही है, हमें 54.65% के आसपास दिख रही है। सेलर्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो 45.35% के आसपास हमें सेलर्स की स्ट्रेंथ दिख रही है। सो बायर की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली यहां पर सेलर की स्ट्रेंथ से नियर अबाउट 10% ज्यादा है। डायरेक्शन बॉक्स को अगर हम देखें तो डायरेक्शन बॉक्स हमारा क्या कह रहा है, डायरेक्शन बॉक्स कह रहा है बाय ऑन डीप की स्ट्रेटजी अपनाई है, सपोर्ट के लेवल पर जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी सर्च करिए। तो चलिए सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं, कहां पर सपोर्ट बन रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस बन रहा है। सपोर्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए यहां पर हमें सपोर्ट नजर आता है 21,700 के लेवल पर जो है हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस अगर देखें तो 21,800 के लेवल पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप जो हम डेली फॉलो करते हैं, सपोर्ट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, रेजिस्टेंस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। 21,700 हमारा सपोर्ट है, 21,700 पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो नए लोग देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा सर 21,700 सपोर्ट है और ये सपोर्ट तो ब्रेक हो गया, तो ये कैसा सपोर्ट हुआ। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। इसके लिए आपको हमारा फ्री वेबिनार अटेंड करना होगा, जहां आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी कि कैसे सपोर्ट 700 होने के बावजूद भी अभी सपोर्ट इंटैक्ट है, अभी सपोर्ट हमारा टूटा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये रेजिस्टेंस की लाइन को हम रेड कर लेते हैं, ये वाली लाइन को हम रेड कर देते हैं और ये जो सपोर्ट वाली लाइन है इसको हम ग्रीन कर देते हैं। अब एंट्री के मौके कहां पर बन सकते हैं, कैसे हमें जो है अच्छी एंट्री मिल सकती है, इन पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। एंट्री ढूंढने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें शिफ्टिंग को देखना होता है। शिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सपोर्ट को देखते हैं। सपोर्ट हमारा कैसा है, देखिए 21,700 के लेवल पर सपोर्ट दिख रहा है। कौन कौन से दो कंपोनेंट से मिलकर के सपोर्ट बन रहा है, वॉल्यूम और OI से मिलकर के सपोर्ट बन रहा है। सो यहां पर अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम अपने आप में स्टेबल दिख रहा है, बिकॉज सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां ग्रे कलर का बॉक्स दिख रहा है और इसका परसेंटेज आप देखेंगे ओनली 59% की स्ट्रेंथ के साथ में सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम यहां पर बैठा हुआ है। लेकिन OI को अगर हम देखें तो OI जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, कितने परसेंट के साथ में, 93% के साथ में। आप देखिए अगर OI नीचे की तरफ शिफ्ट भी हो जाता है तो जो हमारा सपोर्ट है उसकी स्ट्राइक प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम बैठा हुआ है। वॉल्यूम जो है कहीं ना कहीं प्राइस को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है अभी। सो हमें इस 59% वाले कॉलम पर फोकस करना चाहिए। अगर ये इंक्रीज होने लगा 59 से धीरे 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 इंक्रीज होकर के ये 75% एंड अबव हो गया तो फिर हमारा सपोर्ट भी नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। अभी हमारा सपोर्ट जो है स्टेबल है, जो हमारा वॉल्यूम का सपोर्ट है वो स्टेबल है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस हमें कैसा दिख रहा है, देखिए रेजिस्टेंस भी यहां पर दो कंपोनेंट से मिलकर के बन रहा है, OI और वॉल्यूम। तो OI का जो रेजिस्टेंस है वो अपने आप में स्टेबल है, लेकिन वॉल्यूम का रेजिस्टेंस जो है, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस कह रहा है कि मैं नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। 2800 से 21,700 पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। कितने परसेंट के साथ में ये शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, 95% के साथ में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 100% हो जाता है, अगर ये 100% हो जाता है तो हमारा रेजिस्टेंस कहां पर बन जाएगा, हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पर क्रिएट हो जाएगा, 21,700 के लेवल पर हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। और जब एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाते हैं तो मार्केट क्या होता है, मार्केट फिर कंसोलिडेट होने लगता है, इसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नीचे कंसोलिडेट होने लगता है। तो अभी हमें क्या सिनेरियो दिख रहा है, सपोर्ट हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग बना हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कैसे ट्रेड मिलते हैं, ऐसी कंडीशन में जो है हमें सपोर्ट के पास से जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके पुट पोटेंशियल एरिया तक के ट्रेड मिलते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें यहां से बड़ा ट्रेड नहीं मिल सकता। हमें कौन सा ट्रेड मिल सकता है, 21,691 के लेवल से जो है हमें एक कॉल का छोटा ट्रेड मिल सकता है। कहां तक के लिए हमें मिल सकता है, 21,742 तक के लिए एक छोटा ट्रेड मिल सकता है। हालांकि ये जो ट्रेड है ये बेहद रिस्की ट्रेड रहेगा, इसलिए रिस्की ट्रेड रहेगा बिकॉज जो हमारा रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये नीचे की तरफ
तरफ इसकी शिफ्टिंग होती हुई दिख रही। तो अगर एक बार इसकी शिफ्टिंग हो जाती है, देखिए 95% से 96% तक हो गया, अगर एक बार इसकी शिफ्टिंग हो जाती है तो फिर मार्केट जो है, जो अभी आपको बुलिश नजर आ रहा है, वो मार्केट में बियरिश प्रेशर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो अगर यहां से हम कॉल की ट्रेड लेते हैं, कॉल की ट्रेड जो है हमारे लिए यहां से बेहद रिस्की हो सकती है, बिकॉज रेजिस्टेंस हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसलिए हमें कौन सी ट्रेड प्लान करनी चाहिए, यहां से हमें पुट की ट्रेड प्लान करनी चाहिए 21,742 के लेवल पर अगर मार्केट पहुंचता है। और उस समय हमें सिर्फ ये देखना होगा कि ये जो हमारा परसेंटेज है, ये जो 97% हुआ है, अभी देखिए 95 से 96 हुआ, 97% हुआ, ये परसेंटेज इसी तरीके से इंक्रीज होता रहे तो डेफिनेटली हमें यहां से एक अच्छी पुट की ट्रेड मिल सकती है। तो आइए लेवल्स की मार्किंग करते हैं। 21,742 के लेवल पर एक मार्किंग करते हैं हम, यहां पर हम एक मार्किंग करते हैं, यहां से हमें एक अच्छी पुट की ट्रेड मिल सकती है। कहां तक के लिए मिल सकती है? कॉल की ट्रेड हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं वो हमने देखा, डायरेक्शन बॉक्स हमारा ग्रीन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कॉल की ट्रेड अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रेड मिलेगी, लेकिन छोटी ट्रेड मिलेगी। और इवन अगर आप देखें तो यहां से एक ट्रेड इनिशिएट हो चुकी है, बट वो छोटी ट्रेड है 21,691 के लेवल से। देखिए 21,691 का लेवल कहां है हमारा, ये 21,691 का लेवल है। यहां से एक ट्रेड इनिशिएट हुई है, अभी जस्ट इनिशिएट हुई है, लेकिन इस ट्रेड को अगर हम लेकर के जाते हैं तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिलने वाला, और रिस्की ट्रेड है ये काफी रिस्की ट्रेड है। देखिए यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पेंसिल ले लेता हूं मैं, यहां से देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहां से हमें जो है ये अपसाइड की तरफ ट्रेड होती हुई दिख रही है। अब ये ट्रेड के अभी की जो प्रोबेबिलिटी बन रही है, जो अभी का सिनेरियो बन रहा है, जो अभी का डाटा आ रहा है, उसके अनुसार मैक्सिमम कहां तक जाने की संभावना दिख रही है, इस लेवल तक 21,742 के लेवल तक जाने की संभावना दिख रही है। यहां से हमें जो है एक अच्छी पुट की ट्रेड मिल सकती है। तो यहां से जब हमें पुट की ट्रेड मिलेगी तो ये हो गया हमारा एंट्री का लेवल। यहां पर हम पुट की एंट्री लेंगे, इस पे मैं ई लिख देता हूं, यहां से हम पुट की एंट्री लेंगे। स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें आईटीएम, एक स्ट्राइक प्राइस आईटीएम के साथ में काम करना चाहिए, ओटीएम को अवॉइड करिए, या फिर जिनके पास फंड कम है वो एटीएम पर भी काम कर सकते हैं। सो मार्केट यहां पर 21,742 के लेवल पर हम पुट की एंट्री ढूंढ रहे हैं, तो हमारा आईटीएम की स्ट्राइक प्राइस कौन सी होगी, 21,800 की स्ट्राइक प्राइस के पुट के साथ में हमें जाना चाहिए। हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यहां से मार्केट में हमें एक पुट की अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अब स्टॉप लॉस की बात हम करें तो स्टॉप लॉस हमें कहां पर लेना चाहिए, ये जो ऊपर वाला लेवल है 21,742 के ऊपर जो है हमें यहां पर लेवल दिखेगा। देखिए 21,742 के ऊपर कौन सा लेवल दिख रहा है, 21,783, ये जो है हमारा एसएल होगा। ये जो 783 का लेवल दिख रहा है, ये वाला लेवल जो है हमारा एसएल हो सकता है। तो चलिए यहां पर हम एक लाइन की मार्किंग कर लेते हैं। एंड परसेंटेज को अगर हम देखें तो परसेंटेज अभी भी स्टेबल बना हुआ है, 97.70% के साथ में अभी भी स्टेबल बना हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहां से हमें रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा। स्टॉप लॉस का लेवल हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस का लेवल हमारा रहेगा 21,783। यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं 783 के आसपास, ये हमारा एसएल रहेगा। अगर हम पुट की ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, इसको रेड हम कर देते हैं। देखिए एग्जैक्ट इसी लेवल से देखिए यहां से ये हमारी एंट्री इनिशिएट हो रही है। इस कैंडल का अगर आप हाई देखेंगे तो 21,741.25 का इसका हाई बन रहा है, यहां से हमारी एंट्री बनेगी, ये एसएल रहेगा। अब टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट देखते हैं। टारगेट देखिए पहला टारगेट रहेगा 21,691 का, ये वाला लेवल जो है हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है। 21,691 का हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है। और अगर मार्केट मान लीजिए यहां से सपोर्ट भी नीचे की तरफ शिफ्ट करना चालू कर दे, जैसे अभी सपोर्ट हमारा स्टेबल है, देखिए यहां पर अगर हम देखें तो ये 69% हमारा वॉल्यूम हुआ है। अगर ये 75% हो जाता है और सपोर्ट भी नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है, देन फिर हम जो है सेकंड टारगेट के लिए भी जा सकते हैं। अभी हम फर्स्ट टारगेट के लिए अप्रोच करेंगे, सेकंड टारगेट के लिए हमें कब अप्रोच करना होता है, जब हमारा सपोर्ट भी नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करे। तो अभी अगर हम देखें तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या हो रहा है, 21,691 का लेवल बन रहा है। सेकंड टारगेट हमारा क्या होगा, 21,638 का लेवल जो है वो सेकंड टारगेट होगा। तो दोनों ही टारगेट में ड्रॉ कर देता हूं। 21,638 का लेवल निकला था, यस 21,638। इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ये वाले को हम सेकंड टारगेट को डार्क ग्रीन कर देते हैं। ये हमारा पहला टारगेट है, इसको लाइट ग्रीन कर देते हैं। यहां से मैं एक शॉर्ट पोजीशन, देखिए यहां से हमारी एंट्री इनिशिएट हुई है, ये हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ है, ये है हमारा पहला टारगेट। आप लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा होगा, डायरेक्शन बॉक्स ग्रीन होने के बावजूद भी हम पुट की एंट्री के लिए क्यों जा रहे हैं यहां पर, बिकॉज जो हमारा रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है।
सो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए 98% के साथ में ये शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये 100% हो जाता है तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर क्रिएट हो जाएगा। जब एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो मार्केट कैसा रहता है, मार्केट के कंसोलिडेट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ से जो है हम कॉल की ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, और आपको मैंने क्लियरली अभी लाइव चलते हुए मार्केट में बताया कि ये जो कॉल की ट्रेड इनिशिएट हुई है इसके कहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। 21,742 के लेवल पर देखिए हमें क्लियर यहाँ पर रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा कैलकुलेशन है, ये जो पूरी डाटा सीट है, ये पूरा प्योर मैथमेटिक्स पर, डाटा एनालिसिस पर बेस्ड है। डेली मैं कहता हूं कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि जो लेवल्स हम बताते हैं उन्हीं लेवल्स पर आकर के मार्केट रुकता है, उन्हीं लेवल्स पर आकर के मार्केट ब्रेक करता है। अब हावेवर हमेशा अपने रिस्क को जो है आपको कैलकुलेटेड रखना चाहिए। मार्केट के अंदर रिस्क तो है लेकिन वो रिस्क आपका फिक्स है। अगर यहां से हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो हमारा रिस्क हमें दिख रहा है मैक्सिमम कितने पॉइंट का है। यहां पर देखिए 21,783 के लेवल पर हमने एसएल लगा करके रखा हुआ है। तो अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट भी जाती है तो हम अपना एसएल बुक करके मार्केट को रिस्पेक्टफुली एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन जो जब आप हमारी एआईटीएस सीट के एक्यूरेसी को देख रहे हैं, हमारी एआईटीएस सीट के माध्यम से एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है आपको, लेकिन हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना है। तो पहला टारगेट हमारा हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है 21,691 का लेवल है, दूसरा टारगेट 21,638 का लेवल है। तो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट में हमारे कौन से टारगेट आते हैं। बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, बैंक निफ्टी पर क्या पोजीशन बन सकती है। तो बैंक निफ्टी पर पहले की ड्राइंग हम पहले रिमूव कर देते हैं। बैंक निफ्टी पर अगर देखें तो बैंक निफ्टी पर भी ऑलमोस्ट हमें फ्लैट ओपनिंग के आसपास मार्केट ओपन होता हुआ दिखा है, एंड इसके बाद में अगर हम देखें तो यहां से मार्केट जो है एक अपसाइड का मूव दिखा रहा है। अब एआईटीएस सीट की नजर से देखते हैं कि यहां पर किस प्रकार की सिचुएशन बन सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी पर अगर हम देखें तो सपोर्ट जो बन रहा है 45,000 के लेवल पर बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है 45,500 के लेवल पर। डायरेक्शन बॉक्स हमारा ग्रीन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देते हैं 45,000 एंड 45,500 के लेवल पर। ये रहा हमारा 45,500 का लेवल। यहां पर हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं एंड सपोर्ट हमारा बन रहा है 45,000 के लेवल पर। इन लेवल्स पर हमारा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। आप देखते हैं इसकी शिफ्टिंग को, कहां से किस प्रकार के ट्रेड मिल सकते हैं हमें। देखिए बायर स्ट्रेंथ अभी यहां पर ज्यादा दिख रही है हमें। बायर स्ट्रेंथ अगर देखें तो 63% के आसपास बायर स्ट्रेंथ दिख रही है। सेलर स्ट्रेंथ जो है ओनली 36% की बैंक निफ्टी पर हमें सेलर स्ट्रेंथ दिख रही है। चलिए चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस अपने आप में बेहद स्ट्रांग, यहां पर सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसका परसेंटेज हम देखेंगे तो 72% हो रहा है। इसका मतलब जो है रेजिस्टेंस अपने आप में स्टेबल है। ओआई के जो रेजिस्टेंस है, सेकंड हाईएस्ट ओआई को हम देखें तो यहाँ पर ग्रे बॉक्स बन रहा है। इसका परसेंटेज अगर आप ध्यान देंगे तो इसका परसेंटेज है 48%। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ओआई और वॉल्यूम है ये दोनों अपनी जगह पर स्टेबल है, रेजिस्टेंस हमारा स्टेबल है। सपोर्ट को भी हम देखें तो सपोर्ट भी अपने आप में स्टेबल है। ऐसी कंडीशन में किस प्रकार की ट्रेड बनती है, ऐसी कंडीशन में सपोर्ट से, क्योंकि डायरेक्शन बॉक्स ग्रीन है तो सपोर्ट के कॉल पोटेंशियल एरिया से आपकी ट्रेड बनती है रेजिस्टेंस के पुट पोटेंशियल एरिया तक, रेजिस्टेंस के पुट पोटेंशियल एरिया तक। तो यहां पर हम देखते हैं हमारा सपोर्ट जो है 45,000 पर है, तो 45,000 के आसपास से कहां से हमें एंट्री मिल रही है 44,986, ये हमारा कॉल पोटेंशियल एरिया है। और टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट जो है हमारा 45,561 का लेवल जो है हमारा टारगेट हो सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर बड़े टारगेट अभी दिख रहे हैं फिलहाल। चलिए इन लेवल्स की मार्किंग करते हैं, और यहां से एक अच्छा ट्रेड जो है मॉर्निंग में इनिशिएट भी हुआ है। देखिए इस लेवल के आसपास से एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट भी हुआ है, बट हमें आराम से ट्रेड करना होता है, दौड़ करके भाग करके ट्रेड नहीं करना होता। 44,986 के लेवल पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 44,986 यहां पर हमारी एक लाइन ड्रॉ है, और ऑलमोस्ट मार्केट जो है इन्हीं लेवल्स के आसपास से भागा है ऊपर की तरफ। टारगेट की अगर बात करें 45,561, ये वाला लेवल जो है हमारा टारगेट हो सकता है। ये लेवल हमारा एंट्री लेवल है, इसको ब्लू कर देते हैं।
अब यहाँ पर एंट्री किस प्रकार से मिल सकती है, देखिए एक एंट्री तो मिली है, मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर की तरफ भागा है। अब हमें वेट करना है कि मार्केट या तो अपने पूरे रेजिस्टेंस पर आए तो फिर उस समय हम सिचुएशन देखेंगे कि हमारी AITS सीट में सिनेरियो चेंज हुआ है क्या। अगर सिनेरियो चेंज हो रहा है तो फिर यहाँ से जो है एक पुट की ट्रेड बन सकती है, इस लेवल के पास से पुट की ट्रेड बन सकती है, 45,561 के लेवल के आसपास से जो है यहाँ से एक पुट की ट्रेड बन सकती है। कब बनेगी, जब हमारा डायरेक्शन बॉक्स जो है उस समय रेड हो चुका होगा या फिर रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग डाउनवर्ड्स शो करनी चालू कर चुकी होगी। देखिए अभी यहाँ पर लाइव मार्केट में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग जो है अब डाउनवर्ड्स होनी चालू हो चुकी है। अभी हमने जस्ट देखा था रेजिस्टेंस अपने आप में स्टेबल था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग कहां पर होती हुई दिख रही है, 93% के साथ पर 45,200 के लेवल पर हमें रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती हुई दिख रही है। अगर ये परसेंटेज इसी तरीके से बढ़ता रहा तो फिर यहाँ पर मार्केट हमें फॉल करता हुआ दिखेगा। एक अच्छी ट्रेड जो है कॉल साइड से मिल चुकी है, लेकिन हमने लेट अपना एनालिसिस स्टार्ट किया, इसलिए बैंक निफ्टी पर वो ट्रेड हमसे छूट गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जब हमारा रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है तो अब यहाँ से हमें कैसे ट्रेड मिल सकती है, किस प्रकार से ट्रेड मिल सकती है। सो 45,263 का लेवल देखिए, ये जो है 45,200 का पुट पोटेंशियल एरिया है। यहाँ पर अगर नजर दौड़ाए 45,263 ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दूसरा 45,195 का लेवल, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इन दोनों लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, यहां से जो है हमें एक छोटी डाउन साइड की ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है 45,263। हालांकि ये रिस्की ट्रेड रहेगी क्योंकि डायरेक्शन बॉक्स जो है हमारा ग्रीन है, तो केवल रिस्की ट्रेडर्स को जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है उनको इस प्रकार के ट्रेड इनिशिएट करने चाहिए। इसको हाँ ब्लू रहने देते हैं। यहां से जो है एक पुट की एंट्री बन सकती है रिस्की ट्रेडर के लिए। एसएल क्या रह सकता है इसका एसएल की अगर हम बात करें तो 300 का पुट पोटेंशियल एरिया, यानी 45,339 देखिए कहां पर दिखता है, ये दिख रहा है आपको। इस लेवल पर अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो एसएल क्या होगा, एसएल ये वाला लेवल होगा। टारगेट क्या होगा, 45,135 का हमारा टारगेट होगा। तो एसएल और टारगेट दोनों ड्रॉ करते हैं। 335 के लेवल पर हमारा एसएल बन रहा है, ये हो गया हमारा 335 का लेवल, नियर अबाउट ये 335 का लेवल हो गया। एंड 195 के आसपास हमारा टारगेट आ रहा है, 135 के आसपास, सॉरी ये है हमारा 135। देखिए यहां पर जो है हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। यहां से रिस्की ट्रेडर इस लेवल से, यहां से रिस्की ट्रेडर जो है एंट्री ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एनालिसिस करना होता है। डायरेक्शन बॉक्स ग्रीन है इसलिए ये अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री है, इसलिए यहां पर मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं रिस्की ट्रेडर। अब अगर ये ट्रेड बनेगा तो कैसा ट्रेड बनेगा, इसको हम चेक करते हैं। देखिए यहां पर हमारी एंट्री हो रही है, ये हमारा एसएल हो गया, ये वाला हमारा एसएल हो गया। टारगेट की अगर हम बात करें तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट भी निकाल लेते हैं इस पर। सेकंड टारगेट हमारा किस प्रकार का हो सकता है, हालांकि अगेंस्ट द ट्रेंड जो है ये ट्रेड है। क्यों अगेंस्ट द ट्रेंड है, क्योंकि डायरेक्शन बॉक्स ग्रीन है और हमारा रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है 92%। अब ये मार्केट जो है हमें तेजी से टारगेट तभी दे सकता है जब ये परसेंटेज तेजी से इंक्रीज हो। अगर ये परसेंटेज यहाँ से तेजी से इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली हमें डाउन साइड के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन ये परसेंटेज यहाँ से अगर इंक्रीज होना चालू हो जाए तो फिर मार्केट अपने डायरेक्शन की तरफ, अपसाइड की तरफ जा सकता है। इस वजह से हमने टारगेट भी निकाला हुआ है यहाँ पर और एसएल भी निकाला हुआ है, और ये रिस्की ट्रेड हम इसलिए कह रहे हैं। चलिए सेकंड टारगेट की अगर हम बात करें तो 4563 का लेवल, 4563 ये रहा हमारा 4563। ये जो लेवल है ये हमारा सेकंड टारगेट का लेवल हो सकता है। इसको ग्रीन कर देते हैं और ये वाले को हम लाइट ग्रीन कर देते हैं। ये हमारा एंट्री का लेवल हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल है, इसको रेड कर देते हैं, ये रेड हो गया। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एक ही स्क्रीन पर मैं लगा देता हूं, क्या सिचुएशन चल रही है वो हम देखते रहेंगे। निफ्टी पर हमारी एंट्री इनिशिएट हो चुकी है, बैंक निफ्टी पर भी हमारी एंट्री इनिशिएट हुई है, हालांकि ये रिस्की एंट्री है। चलिए हम देखते हैं। एंड इस रिकॉर्डिंग को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, जैसे ही टारगेट या एसएल आएगा मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो पहले इन दोनों को एक ही स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। ये वॉच लिस्ट को हाइड कर देते हैं जिससे स्क्रीन प्रॉपर दिखे हमें। ये आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी हो गया। एंड निफ्टी पर हम देखते हैं अभी क्या सिचुएशन चल रही है, परसेंटेज इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ।
देखिए निफ्टी पर जो है 99% के साथ में शिफ्टिंग हो रही है नीचे की तरफ। जब हमने देखना स्टार्ट किया था नियर अबाउट 95% था, फिर 96, अब जो है यहाँ पर 99%। ये 100% हो जाता है तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों कहाँ पर आ जाएगा, 21700 के लेवल पर आ जाएगा, और यहाँ से मार्केट के अंदर हमें गिरावट देखने के लिए मिलेगी। इसलिए हमने जो है वहां से पुट का ट्रेड इनिशिएट किया, कॉल की तरफ इसलिए हम नहीं गए। सो इस प्रकार के मार्केट को भी देखना होता है, अकेले डायरेक्शन बॉक्स के माध्यम से इनिशिएट नहीं किया जाता ट्रेड। डायरेक्शन बॉक्स जो है पूरे सिस्टम का एक पार्ट है। डायरेक्शन बॉक्स खुद अपने आप में सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम का पार्ट है। तो कंप्लीट चीजों को आपको देखना होता है कि किस प्रकार से कहां पर हमें हाई पोटेंशियल के ट्रेड मिल सकते हैं। देखिए हमारे लेवल्स के आसपास ही निफ्टी अभी डांस करता हुआ दिख रहा है, निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स सी किस प्रकार की सिचुएशन बनती है। अभी जो डाटा रिसीव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है निफ्टी के अंदर भी बियरिश प्रेशर है। सो यहां पर मैंने निफ्टी का चार्ट भी लगा दिया है आपके लिए। एक तरफ बैंक निफ्टी का चार्ट कर देते हैं, एक तरफ निफ्टी का चार्ट कर देते हैं। जस्ट अ मोमेंट। देखिए ये निफ्टी की एंट्री हमारी इनिशिएट हो चुकी है और मार्केट अभी हमारे साइड पर ही, हमारे फेवर में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी पर भी हमें एक रिस्की एंट्री मिली हुई है। देखते हैं टारगेट किस में पहले आता है, निफ्टी में आता है कि बैंक निफ्टी में आता है या फिर एसएल आता है। तो इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसको वॉच करते हैं किस प्रकार से मार्केट जो है हमारा ट्रेड करता है। आई होप इस प्रकार की वीडियोस आपको अच्छी लग रही होगी, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूं एंड थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि किस प्रकार से हमारे टारगेट अचीव हो रहे हैं। देखिए निफ्टी के अंदर बखूबी मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ आता हुआ हमें दिख रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो ये वीडियो स्पेशली हम AITS के सब्सक्राइबर के लिए बना रहे हैं ताकि उनको इस प्रकार की ट्रिकी सिचुएशन में कैसे ट्रेड लेना होता है, इसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, अच्छी एक्यूरेसी के साथ में वो ट्रेड ले पाए। देखिए निफ्टी पर जो है हमें फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव होता हुआ दिख रहा है। ये वाला लेवल जो है हमारा फर्स्ट टारगेट का लेवल है, ये वाला लेवल, ये जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है ये हमारा फर्स्ट टारगेट का लेवल है। तो ऑलमोस्ट मार्केट उस लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं टारगेट देता है मार्केट या एसएल देता है। हमारा रूल आप सभी को ध्यान होगा कि जब हमें पहला टारगेट मिल जाता है, यहां पर अगर मार्केट आ जाता है, पहला टारगेट मिल जाता है, तो जो हमारा एसएल है वो एसएल हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है। तो धीरे धीरे मार्केट हमारे फर्स्ट टारगेट की ओर बढ़ता हुआ, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का भी ध्यान रखना होता है। चलिए मैं इस वीडियो को कुछ देर के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं एंड चेक करते हैं कि किस प्रकार से हमारे टारगेट हमें आते हुए दिख रहे हैं। हेलो गाइस, देख पा रहे हैं हम यहाँ पर जो है हमारा पहला टारगेट बहुत बखूबी आया है निफ्टी के अंदर। देखिए यहाँ पर अगर हम सिचुएशन को चेक करें तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी हमारे लेवल के आसपास ही अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं और क्या सिचुएशन बन सकती है, कैसे इस ट्रेड को हमें और आगे तक होल्ड करके रखना है या फिर यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो अगर हम अब अपने एसएल की बात करें तो जब हमारा पहला टारगेट आ जाता है तो हमारा एसएल कहाँ पर आ जाता है, हमारा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें किस प्रकार से डिसीजन लेना चाहिए। अगर हम मल्टीपल लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो 50% लॉट हमारा फर्स्ट टारगेट पर बुक हो जाना चाहिए और 50% जो हमारा क्वांटिटी बची हुई है उसका एसएल हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ जाना चाहिए। तो अब हमारे पास निफ्टी में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है अब पाने के लिए। तो अब हमारा सेकंड टारगेट के लिए हमें अप्रोच करना है बचे हुए 50% क्वांटिटी के साथ में। और जो लोग सिंगल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी अपनी बुक कर सकते हैं फर्स्ट लॉट पर, फर्स्ट टारगेट पर। जो लोग मल्टीपल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर रहे हैं वो 50% यहाँ बुक करेंगे, 50% सेकंड टारगेट के लिए वेट करेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी AITS सीट पर सिचुएशन देख लेते हैं किस प्रकार से क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एंड आपने देखा हमें बार बार AITS सीट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार हमने जो है अपने एंट्री को डिस्क्राइब कर लिया। अब हमारा एसएल जो है हमारा डिसाइड हो चुका है, हमारे टारगेट डिसाइड हो चुके हैं और हमारी एंट्री इनिशिएट हो गई। उसके बाद फिर हमें बार बार सीट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई लोग मुझसे वेबिनार में पूछते हैं कि सर ऑलरेडी हम इतने सारे इंडिकेटर वगैरह यूज कर रहे हैं, अब अगर हमारे पास में सीट रहती है तो फिर हम किस प्रकार से हम प्राइस को देखें या सीट को देखें। तो बार बार आपको AITS सीट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। देखिए शिफ्टिंग जो है हमारी 700 पर 100% हो चुकी है। यहाँ पर आप शिफ्टिंग देख रहे हैं तो 700 पर 100% की शिफ्टिंग हो चुकी है। जैसा कि हम लोगों ने अभी एनालिसिस किया था कि अगर इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी तो मार्केट क्या होगा, मार्केट इस लेवल के आसपास आकर के कंसोलिडेट करने लगेगा, यहां पर कंसोलिडेट करने लगेगा। ओके, अब यहां पर अगर सपोर्ट की शिफ्टिंग नीचे की तरफ होनी स्टार्ट हो जाए, देखिए OI की शिफ्टिंग तो जरूर नीचे की तरफ हो रही है 94% के साथ में, लेकिन वॉल्यूम की शिफ्टिंग अभी 60% के साथ में। इसका मतलब सपोर्ट अभी भी मार्केट को थाम करके रखा हुआ है, रोक करके रखा हुआ है। अगर इसकी शिफ्टिंग नीचे की तरफ होनी चालू हो जाए या फिर ये जो परसेंटेज आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो परसेंटेज दिख रहे हैं, ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होना चालू हो जाए, बढ़ना चालू हो जाए, तो मार्केट बड़े आराम से हमें सेकंड टारगेट दे देगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं होते हैं, ये
परसेंटेज डिक्रीज होना चालू हो जाते हैं या फिर सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहता है, तो मार्केट क्या करेगा, इन्हीं लेवल्स के आसपास 21,700 के लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करता रह जाएगा। जो जहां पर अभी मार्केट चल रहा है, देखिए इन्हीं लेवल्स के आसपास अभी मार्केट जो है कंसोलिडेट करता रह जाएगा, अगर परसेंटेज वहां से डिक्रीज नहीं होते हैं, सपोर्ट हमारा नीचे की तरफ नहीं जाता है। अगर सपोर्ट हमारा नीचे की तरफ जाता है तो बड़ी आसानी से मार्केट हमें नीचे के टारगेट दे देगा। बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन बन रही है। बैंक निफ्टी में हमने जो है एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट किया था पुट का, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 45,200 के लेवल पर हमें शिफ्टिंग दिखा रहा था, यहां पर हमें शिफ्टिंग दिखा रहा था। यहां पर देखिए 92% के साथ में अभी भी शिफ्टिंग दिखा रहा है मार्केट हमें, तो अभी भी इस ट्रेड में हमें बने रहना है। इस ट्रेड से हमें अभी हड़बड़ी में निकलने की कोशिश नहीं करनी है। ये शिफ्टिंग का परसेंटेज अगर ऐसे ही इंक्रीज होता रहा, इसी प्रकार से इंक्रीज होता रहा, तो डेफिनेटली मार्केट जो है हमें हमारे टारगेट को देगा। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होना चालू होता है तो फिर मार्केट हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में एसएल दे सकता है। तो अभी भी अगर हम देखें तो मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर हमारे एंट्री लेवल के आसपास ही चल रहा है, इवन प्रॉफिट में चल रहा है। और यहाँ पर आप देखें इस लेवल के आसपास हमारा सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमें मिल सकता है। जैसे ही मार्केट हमारे फर्स्ट टारगेट पर आएगा, हमारा जो एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से एनालिसिस करना होता है। अगर ऐसे आप धीरे धीरे इस प्रकार की हमारी वीडियोस को देखते रहेंगे और एनालिसिस को सीखते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी परफेक्शन बढ़ेगी और आप जो है हाई एक्यूरेसी के साथ में ट्रेड को इनिशिएट कर पाएंगे। सो हम वेट करते हैं, देखते हैं निफ्टी में हमारा जो है सेकंड टारगेट आता है या नहीं आता है। ये हम सेकंड टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं, उसकी कंडीशन भी हमने आपको बताई कैसे देखना होता है। और बैंक निफ्टी पर अभी हमारा पहला टारगेट भी नहीं आया है, हम पहले टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। ये हमारा एसएल यहाँ पर ऑलरेडी डिस्क्राइब है, तो देखते हैं किस प्रकार की सिचुएशन बनती है। बैंक निफ्टी के अंदर जो सेकंड टारगेट है, ये वाला लेवल हमारा सेकंड टारगेट है। सो वेट करते हैं। मीनवाइल मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं, देखते हैं किस प्रकार की सिचुएशन बनती है। गाइस देख पा रहे हैं हम यहाँ पर निफ्टी ने अपना टारगेट हिट कर लिया और बैंक निफ्टी पर भी हमें हमारा टारगेट हिट होता हुआ दिख रहा है। सो गाइस जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी ने भी अपना टारगेट अचीव कर लिया है और निफ्टी पर भी हम देखें तो हमारा टारगेट जो है हिट हो चुका है। निफ्टी ने ऑलरेडी हमारा जो है फर्स्ट टारगेट इस लेवल पर हिट किया था और सेकंड टारगेट भी यहाँ पर हमें हिट होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए जो गौर करने वाली बात है, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी पर भी देखेंगे आप तो हमारा सेकंड टारगेट आ चुका है। अब जो नोटिस करने वाली बात है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे एआईटीएस सीट के लेवल के पास मार्केट जो है ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं बार बार कहता हूँ कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये अपने आप में एक डाटा एनालिसिस है, एक स्टडी है। तो आप देखिए जब हमारा सेकंड टारगेट हिट हुआ, वहां से ही मार्केट जो है एक पुल बैक लेता हुआ दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिख रही है। तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से आप बैंक निफ्टी पर भी देखेंगे, जहां पर हमारा लेवल्स है, हमारे लेवल को हिट करने के बाद देखिए मार्केट कितना तेजी से रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। तो ये कोइंसिडेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये अपने आप में एक डाटा स्टडी है। अगर आप इस सीट को सीखना चाहते हैं कि हमारा एआईटीएस का सिस्टम कैसे काम करता है, आपने देखा कितना एक्यूरेटली हमें टारगेट मिला है दोनों टारगेट के लिए, विथ रीजन, पूरा एनालिसिस आपके साथ में रीजन के साथ में किया जा रहा है। विथ रीजन आप देख रहे हैं कैसे हमें जो है ट्रेड को इनिशिएट करना होता है। केवल आपको पैसेंस रखने की जरूरत है, हड़बड़ी नहीं करनी है, दौड़ करके भाग करके ट्रेड को नहीं लेना होता है। देखिए यहाँ पर परसेंटेज आप देखिए, मैंने आपको रीजन दिया था कि ये वाला जो परसेंटेज है ये इंक्रीज होता रहे तो हमें हमें जो है सेकंड टारगेट निफ्टी के अंदर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये मेरे वर्ड्स हैं, आप रिकॉर्डिंग पीछे करके सुन सकते हैं। तो आप देखेंगे हमने इसको 60% से देखना चालू किया था, इसके बाद में 61% हुआ और अब मैं आपके सामने देख रहा हूं 64% हुआ है। तो आपको बार बार एआईटीएस सीट को जो है देखने की जरूरत नहीं है, आप केवल अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को डिफाइन कर दें। उसके बाद अगर आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाता है तो बार बार देखने की जरूरत नहीं है, आराम से जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको अपसाइड की तरफ लेवल्स दिखते हैं। तो इस सीट को अगर आप सीखना चाहते हैं कि लेवल्स हमें कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, किस प्रकार से आइडेंटिफाई करने हैं, तो आप जो है हमारा फ्री वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। फ्री वेबिनार के लिए ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है। देखिए आप सेलर की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो गई, जब मार्केट नीचे आया है डायरेक्शन बॉक्स भी रेड हो गया। तो हमारी नजर इन चीजों पर अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि हम ट्रेड में एंटर कर चुके थे। जब आप ट्रेड में एंटर कर चुके हैं, एंटर करने के बाद या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट बार बार एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है कि 2 मिनट में आपने एआईटीएस सीट को देखा फिर 2 मिनट में चार्ट को देखा, इस प्रकार से ट्रेड नहीं लेना होता। आप देखिए मार्केट जो है 21,700 पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन चुका है, तो इन्हीं लेवल्स के आसपास अभी मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी पर क्या सिचुएशन है देखते हैं। बैंक निफ्टी पर भी जो है हमें दोनों टारगेट मिले हैं। बैंक निफ्टी पर आप देखिए
45,200 का जो हमारा लेवल है, 45,200 का लेवल, इसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 91% से, ये इंक्रीज होकर के 93% तक आया है। और अगर ये 100% हो जाता है तो फिर मार्केट के अंदर हमें और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, अदरवाइज हमारे टारगेट आ चुके हैं। तो जब आपको टारगेट मिल जाए, एक सफिशिएंट प्रॉफिट आपका मार्केट में हो जाए, तो उसके बाद अननेसेसरी मार्केट में बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप मार्केट से निकल जाएं जब आपको एक सफिशिएंट प्रॉफिट हो चुका है मार्केट के अंदर। देखिए दोनों में अपने दोनों टारगेट आ चुके हैं। सो मैंने आपसे बताया कि मार्केट हमारे लेवल्स पर किस प्रकार से रिस्पेक्ट कर रहा है, इन पॉइंट्स को नोटिस करना जरूरी है। अपने लेवल्स के पास ही आकर के मार्केट क्यों रिवर्सल ले रहा है, इसी जगह पर क्यों रिवर्सल ले रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई स्टडी होगी, कोई ना कोई एनालिसिस होगा। तो उसी स्टडी, उसी एनालिसिस को अगर आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमारे फ्री वेबिनार पर जरूर आइए। फ्री वेबिनार पर इस सीट को, AITS सीट को सीखने समझने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर और भी अवेलेबल है, उन वीडियोस को भी जाकर के देखिए, जिससे आपको ट्रेड समझ में आएंगे कि लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड लेने होते हैं। हमने 10 बजे के आसपास एनालिसिस स्टार्ट किया था, अभी 11:33 हो रहा है, आप देख सकते हैं। 10:01 पर हमने एनालिसिस स्टार्ट किया था, 11:33 हो रहा है। तो सारी चीजें मैंने आपको लाइव दिखाई है, बेहतरीन ट्रेड हमें यहाँ पर आज देखने के लिए मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इससे आप डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो इंप्रूव होगी, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। अगर ये वीडियो और हमारा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस पर अपना कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।